Hello. Welcome everyone. Today is 24th July 2025, Thursday, expiry day. Okay. देखते हैं आज क्या किया मार्केट में. बहुत इंटरेस्टिंग मूव्स थे. लेट्स स्टार्ट विथ टेम्पलेट. ठीक है. व्हाट इज दिस शेप, राइट? आज का शेप क्या था? डबल डिस्ट्रीब्यूशन. राइट. यू कैन सी वेरी क्लियरली. एक डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर में हुआ और एक डिस्ट्रीब्यूशन नीचे में हुआ और बीच में ये क्या था? सिंगल प्रिंट्स. सिंगल प्रिंट मिला है हमें ये पीरियड में. ये हमें क्या दिखाता है? इनकम्प्लीट ऑप्शन. इनकम्प्लीट ऑप्शन है यहाँ पे, राइट. ये वीक स्ट्रक्चर होता है. इसमें क्या है? हमें मिला है 240 से 204 या 180 का जोन है. दिस इज गॉट प्राइस रिजेक्शन एंड प्राइस एक्सेप्टेंस हुआ है अराउंड 108, 25,090 के आसपास में, राइट. सो एक काम करते हैं भाई. लेट्स सी कि पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में कहाँ पर है मार्केट. Here we go. राइट. सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन है आज का. ठीक है. ये वेडनेसडे का है. नॉर्मल वेरिएशन प्रोफाइल आप, राइट. लेट्स सी. इसका वैल्यू एरिया 25,180 से 25,050 के जोन में है. ये वाला एरिया, राइट. एंड यू कैन सी पिछला वैल्यू एरिया 130 से लेकर के 220 के बीच में है कल का. वी कैन सी देर इज एन ओवरलैप, राइट. सो व्हाट वी विल डू इज हम ये दोनों प्रोफाइल को आपस में मर्ज कर देंगे. ठीक है. तो ये दोनों को मर्ज कर देंगे तो हमें थोड़ा बेटर पिक्चर मिलेगा. सो लेट्स सी क्या होता है तब. जब ये दोनों को मर्ज कर देते हैं तो हमें मिलता है कुछ ऐसा प्रोफाइल. ठीक है. ये लास्ट वीक था. ये वाला वीक है, आज का वीक है. ठीक है. हाँ, स्लो एंड स्टडी जा रहे हैं. ठीक है. सो दैट आप ये एक एक चीज़ को समझ सकेंगे. ओके. नाउ लेट्स सी. वीकली जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि क्लोज जो है वो वैल्यू एरिया के अंदर है. वैल्यू एरिया कहाँ है? 25,060 से लेकर के 170. ठीक है. पिछला जो जोन था ये ब्रैकेटिंग मार्केट था, राइट. ये वाला भी, सॉरी, पिछला जो वीक था और ये वाला वीक भी ब्रैकेटिंग मार्केट रहा है. मोर और लेस ओवरलैप किया है. बहुत बड़ा डाइवर्जेंस नहीं है, बट दोनों के दोनों साइडवेज रहे हैं. ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है एक बड़ा सा आपको ब्रैकेटिंग मार्केट दिख सकता है. ठीक है. ये टोटल जो है ये मार्केट आपको साइडवेज मार्केट दिख रहा है. ये पूरा बॉक्स है, राइट. तो मार्केट अभी कहीं पे जाता हुआ दिख नहीं रहा है. क्लोज कहाँ पर हुआ है? बिल्कुल बीचों बीच, वैल्यू एरिया के बीचों बीच है, राइट. तो मार्केट हमें क्या दे कह रहा है? मार्केट कह रहा है कि मैं पूरा न्यूट्रल हूँ. देर इज कंप्लीटली लैक ऑफ एनी काइंड ऑफ डायरेक्शनल बायस, राइट. कल तक जो बायस था वो आज खत्म हो गया. क्यों? क्योंकि एक हमें मिला कंप्लीट वैल्यू एरिया ओवरलैप. जब वैल्यू एरिया ओवरलैप करता है तो हमें पता चलता है मोमेंटम खत्म. ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था यहाँ पे 3 वीक्स अगो. ठीक है.
तो हमने उससे पहले भी लास्ट मंथ भी हमने देखा था, जब वैल्यू एरिया ओवरलैप हुआ था फिर मार्केट ने यू टर्न लिया था नीचे के लिए। आज मार्केट ऊपर जाते जाते रुक गया, राइट। 270 का हमने सोच रखा था की रेफरेंस पॉइंट था, उसके ऊपर ही बुलिश है, मार्केट वहां तक गया ही नहीं, राइट। मार्केट 270 टच किया एंड नीचे आ गया, विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि रेजिस्टेंस काफ़ी मजबूत था, राइट। वी विल स्टडी, जब हम ऑर्डर फ्लो में जाएंगे तो हम उसको डिटेल में देखेंगे कैसा गया है। बट फॉर नाउ अभी पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं मार्केट का, कि मार्केट कहाँ पर है, क्या करना चाह रहा है। तो मार्केट कुछ भी नहीं करना चाह रहा है, मार्केट बस साइडवेज है, राइट। इट इज़ जनरेटिंग वैल्यू, दैट्स ऑल। ये बहुत बड़ा मैग्नेट है। सो वी विल हैव टू सी कि कब यहाँ से ब्रेकआउट होगा। तो ब्रेकआउट के लिए कहाँ पर वेट करेंगे, 270, 25,270, ये हमारे लिए ब्रेकआउट होगा, राइट। वो जब तक आता नहीं है तब तक हम कुछ नहीं सोच सकते हैं ऊपर के लिए, राइट। दिस इज द बेयर मिनिमम फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिजेक्शन अपसाइड के लिए। वहां तक जाने के लिए भी एटलीस्ट मार्केट को 25,170 के ऊपर जाना पड़ेगा पहले तो, राइट। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा वैल्यू है, ये अगर यहाँ पे जा करके सस्टेन नहीं कर पाता है वापस पुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कितना बड़ा लेज बन रहा है। ओके, लेज इज ऑल्सो पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ पे वॉल्यूम एंड वॉलेटिलिटी दोनों कंप्रेस हो रहा है, बहुत ही छोटे रेंज में काफ़ी वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वहाँ पर से हो सकता है। तो डाउन साइड के लिए हमारे पास 25,060 एक की रेफरेंस लेवल है, ठीक है। हम डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं ढूंढेंगे जब तक कि 25,060 टूट के नीचे नहीं आता। यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, हमें यहाँ पे ढूंढना है इनिशिएटिव सेलर्स, ठीक है। इनिशिएटिव सेलर अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे बिल्कुल भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। क्यों? ये बाहर अगर आता भी है तो ये वापस अंदर मैग्नेट की तरफ पुल हो जाएगा। सो इनिशिएटिव इज क्रिटिकल नाउ। देखिए, इनर्शिया खत्म हो गया है मार्केट में, राइट। मोमेंटम खत्म हो गया है। अगर मोमेंटम नहीं है, राइट, अगर मोमेंटम नहीं है तो मोमेंटम लाना होगा। मोमेंटम कैसे आएगा? जब कोई इंटेंट के साथ मार्केट ऑर्डर्स लगा रहा होगा। अगर मार्केट ऑर्डर्स नहीं लगाएगा तो वो मोमेंटम आएगा ही नहीं। जब मोमेंटम आएगा नहीं, मार्केट में स्पीड नहीं आएगा, राइट। सो इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी लॉजिक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ लगाना नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। मार्केट बहुत ही स्लो स्पीड में है और हेवी होता जा रहा है। हेवी मार्केट में क्या होता है कि उसको मूव करने के लिए भी उतना ही ज़्यादा ताकत लगेगा आपको, नहीं तो वो वापस रुक जाएगा, राइट। सेम चीज़ इधर भी अप्लाई हो रहा है। वॉल्यूम आपको चाहिए जो कि ड्राइव कर सके। अगर ड्राइव करने वाला वॉल्यूम नहीं होगा, सिर्फ वॉल्यूम होगा, तो कहीं नहीं जाएगा मार्केट, राइट। सो ऊपर के लिए हमें ढूंढना है 170 और 270। हमें यहाँ पे देखना चाहिए इनिशिएटिव बायर। अगर इनिशिएटिव बायर नहीं आता है तो ये वापस अंदर आ जाएगा और मार्केट फिर साइडवेज हो जाएगा नेक्स्ट वीक, राइट। सो बेयर दिस इन माइंड। 25,060 के साथ भी यही स्टोरी है। एक चीज हमने देखा है कि 25,000, 24,920 का जो टेस्ट हुआ था वो फिर से रीटेस्ट नहीं हुआ है, राइट। रीटेस्ट नहीं हुआ है, विच इंडिकेट्स कि डाउन साइड के लिए हमारे पास अभी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। सो हमें बस यही देखना है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो 170 तोड़ पाता है या नहीं। अगर तोड़ देगा तो इसके ऊपर के जोन में ट्रेड करेगा, राइट, जिसका कि 270 बनेगा रेजिस्टेंस। यहाँ पर अगर इनिशिएटिव बायर आएगा तभी ब्रेकआउट देगा, नहीं तो वापस यहाँ पे आ जाएगा, 170 के आसपास में साइडवेज हो जाएगा, राइट। ये लेज है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। जितना ज़्यादा बड़ा ये लेज होगा उतना बड़ा मूवमेंट देगा। ओके, सो आई होप टू लेवल्स आर वेरी क्लियर फॉर टुमारो या नेक्स्ट वीक के लिए। अप साइड के लिए 25,170, 270, और नीचे के लिए 25,060, ठीक है। ये तीन चीज़ें ध्यान रखना है। लेट्स सी ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ। ऑर्डर फ्लो बहुत ही क्लीन था आज। थोड़े एडवांस्ड प्रैक्टिस की ज़रूरत थी,
बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा ऑर्डर फ्लो था। लेट्स सी, मार्केट खुला, 150 लॉट की सेलिंग हुई, 200 लॉट की सेलिंग हुई, 100 लॉट, 100 लॉट, एक आया 264 और 128 लॉट का बायर, नेट नेट 320 लॉट की, सॉरी, इसमें नेट नेट सेलिंग हो गई। नेक्स्ट राउंड में देखिए 594 लॉट का बायर आया, सेलर कितना था, 150, 200। सेलर आ रहा है, इनिशिएटिव सेलर आया है, यहाँ पे इनिशिएटिव सेलर भी आया और ये इनिशिएटिव बायर भी आया है, यहाँ पे देखिए 594। लेकिन नेक्स्ट राउंड में क्या हुआ, सेलर ने अपना स्पीड और बढ़ा दिया, उसने जैसे ही देखा बायर उसने सेलिंग बढ़ा दी, 221, 188, 148, 79, 136। ये क्या है, इनिशिएटिव सेलर है। इनिशिएटिव सेलर जो आया उसने देखा है ये 594 बायर, राइट, उसने देख लिया इसे, लेकिन उसको देखते ही ये रुकने की जगह पे स्पीड बढ़ा दिया इसने। ये आपको दिख रहा है कि जब वो इतना बड़ा बायर आया इनिशिएटिव, उसके अगेंस्ट पे इसने सेलिंग पे सेलिंग करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो दिस इंडिकेट्स सो मच कॉन्फिडेंस, सेलर में कितना कॉन्फिडेंस होगा। एंड ये कंटिन्यू होता रहा, 90, 98, 89, 300 लॉट तो यही हो गया, राइट। बायर कितना है, 224, 643, 80, 24, 38, 26। छोटे 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 बायर हैं, बायर डर गया, बायर इज नॉट शोइंग हियर। थोड़ी देर के बाद 142 लॉट की फिर से सेलिंग हुई, सेलर फिर से टेस्ट कर रहा है बायर और भी है या नहीं है यहाँ पे। तो बायर आया 169, 115, 110, ये डिफेंड करने को आया, तो सेलर ने भी थोड़ा सा दिया 125, यहाँ पे अगेन नो वॉल्यूम। फिर देखिए 139 लॉट का सेलर है, जहाँ पे 155 का बायर आया था, 155 लॉट की बाय का बाइंग हुआ, उसके अगेंस्ट में 140 लॉट की तो सेलिंग हो गई सामने सामने। मतलब क्या है, बायर जब भी आ रहा है सेलर उसको मैच कर रहा है, बायर जब भी आ रहा है सेलर उसको मैच कर रहा है, बायर बोल रहा है मुझे खरीदना है, सेलर बोलता है मैं तो तुझे बेचेगा, राइट। ही इज सेलिंग, नॉट ओनली दैट, ही इज इंक्रीजिंग अगेन। आप उसका एग्रेशन देखिए, बायर के खड़े होने के बावजूद सेलर इतना क्लियर है कि मुझे सेल करना है आज। देखो 308 लॉट, 254, 147, 225, ये क्लियर है, इनिशिएटिव सेलर है, ये प्रेशर बढ़ाए जा रहा है, सेलिंग का प्रेशर बढ़ाए जा रहा है। तभी बायर आया और 1115 लॉट का इनिशिएटिव बायर आया, राइट। ये बहुत बड़ा लॉट साइज है, लेकिन एक ही जगह पे मिल गया। मतलब क्या था, यहाँ पे किसी ने लिमिट सेल लगा के रखा था पहले से ही, राइट। यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिव सेलर पहले से बैठा हुआ था, उसके बावजूद 1000 लॉट की बाइंग के बावजूद उसके बाद 270 लॉट की सेलिंग हुई, ठीक है। और प्राइस उसके बाद ऊपर नहीं जा पाया। जब 1000 लॉट का बायर आया, अगले 10 मिनट तक भी वो प्राइस को मूव नहीं कर पाया। और देखिए बायर साइड में वॉल्यूम गायब है, बायर डर रहा है, उसका 1000 लॉट खा गया है सेलर और बायर डर रहा है। उसके तुरंत बाद 344 लॉट की सेलिंग हुई, ठीक है। उसके अगेंस्ट में कितना, सिर्फ 100 लॉट का बायर आया। यहाँ 500-700 लॉट और आने चाहिए थे, 300-400 लॉट आना चाहिए था, राइट, नहीं आया। सेलर ने फिर टेस्ट किया 116 लॉट दे करके सेल, तो 160 लॉट की बाइंग हुई। बायर मैच नहीं कर पा रहा है काफ़ी हद तक, राइट। इसके बावजूद भी वो मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पा रहा है, यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए सेलर ने 112 लॉट सेल किया, तो बायर ने 180 लॉट बाई किया। वो ज़्यादा क्वांटिटी अब बाई नहीं कर रहा है, वो डर रहा है अभी और क्वांटिटी डालने के लिए, राइट। इसके बाद भी जो मार्केट ऊपर की ओर जाने का ट्राई किया, यहाँ पे कोई वॉल्यूम ही नहीं है, नो मेजर वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए सारे वॉल्यूम ड्राई अप हो गए हैं, सारे 2 डिजिट में हैं, राइट। दिस गोज टू शो कि बायर में अभी डर है, राइट। बायर अभी पुश नहीं कर रहा है, सेलर तो टेस्ट कर रहा है। सेलर ने तो सुबह सुबह बेच भी दिया, उसने जब बायर आया तो बायर से ज़्यादा सेल करके उसने दिखा दिया उसे। दोबारा जब 1000 लॉट का बायर आया तो उसे भी सेल करके दिखा दिया इसने, राइट। वेरी क्लियर कि मार्केट में सेलर पूरा कंट्रोल चाहता है। बिल्कुल कोई वॉल्यूम नहीं हुआ 11 बजे तक। उसके बाद एक बायर आया 263 लॉट का, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा पाया। देखिए 0000 है सारे, राइट। बायर में स्ट्रेंथ नहीं है। सेलर ने फिर सेलिंग स्टार्ट की 243 लॉट, 179 लॉट, फिर उसने सेलिंग इंक्रीज कर दी। देखिए
जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रहा है, अगर सेलिंग इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या, इनिशिएटिव पुश कर रहा है 418 लॉट, 465 लॉट, राइट, उसके अगेंस्ट में बायर कितना आया, 150 और 150, बहुत छोटा है। उसके बाद देखिए सेलिंग स्टार्ट हुई फिर से 143, 100, 495, 285, ये सारे इनिशिएटिव सेलर्स हैं। उसके अगेंस्ट में कितना बाइंग हुआ, 177, 158, बेयरली एनीथिंग। 300 लॉट की फिर से सेलिंग हुई, उसके अगेंस्ट में कितनी बाइंग हुई, 45 लॉट्स, दैट्स इट। 157 लॉट की सेलिंग हुई, उसके अगेंस्ट में आया 600 लॉट का बायर आया, राइट, 621 लॉट्स। लेकिन उसके तुरंत बाद देखिए 512 लॉट का सेलर, 373 लॉट का सेलर। बायर जितना भी क्वांटिटी उठा रहा है, सेलर उससे ज़्यादा क्वांटिटी उसको दे रहा है, राइट। ये सुबह से हो रहा है, मार्केट खुलने के 5 मिनट के बाद से ही स्टार्ट हो गया ये चीज़। ये चीज़ जो है फेनोमेना, ये पूरा दिन हमें देखने को मिल रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट हमें क्या मिलता है, 388 लॉट का सेलर हुआ, 355 लॉट की बाइंग हुई। कोई मेजर बायर नहीं जो उसे पुल कर रहा है, जितना सेल हुआ है बस उसको मैच कर पा रहा है बेयरली, ठीक है। उसके बाद 150 लॉट की सेलिंग हुई, प्राइस कहीं नहीं गया, राइट। फिर देखिए 162, 205, 120, 224, 124, 146, सारे इनिशिएटिव सेलर्स हैं। एक 478 लॉट का बायर आया, उसे भी धो डाला, राइट। सारा खा गए और इन्होंने बेच डाला। उसके बाद देखिए बढ़ता ही जा रहा है वॉल्यूम, 300 लॉट्स, 400 लॉट्स, राइट, 200 लॉट्स, ये सारे सेल हो रहे हैं, इनिशिएटिव सेलर पे इनिशिएटिव सेलर आया जा रहा है। एंड दैट्स वेयर आप देखिए इन्होंने बंद किया, राइट, नो बायर, बट वॉल्यूम जो है यहाँ पे आप देखिए लिक्विडिटी मिला, पूरी लिक्विडिटी मिल रही है यहाँ पे। लेट मी जूम एंड शो दिस टू यू। ये देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, सॉरी, लेट मी जस्ट क्लीन दिस अप। यहाँ पे देखिए 327, 456, 143, 203, 100, 186, 141, 116, ठीक है, बड़े बड़े लॉट के सेलर हैं। साइड बाय साइड देखिए 575, 249, 248, 141, साइड बाय साइड हमें बराबर क्वांटिटी में बायर्स भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या, लिक्विडिटी मिल रही है। एक बार लिक्विडिटी मिलने लग जाती है तो फिर प्राइस नीचे जाना फिर बंद हो जाएगा। दिस इज योर एग्जिट, शॉर्ट एग्जिट, राइट। अगर आपने सुबह सुबह शॉर्ट किया है, आप इस पॉइंट को ढूंढेंगे। ये हमने पिछले कई सेशंस में देखा है कि जब दोनों साइड में बायर और सेलर एक साथ आ जाता है और वो सारे क्वांटिटीज को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो जो पार्टी स्ट्रेंथ में थी वो एग्जिट कर जाती है, राइट। तो ये सेम चीज़ हमें देखने को मिला 12 बजे के आसपास, राइट। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। एक बार जब ये सेलिंग का प्रेशर खत्म हो गया, उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो गया। पूरे दिन में देखिएगा उसके बाद मार्केट बिल्कुल साइडवेज चलता रहा और कोई मेजर वॉल्यूम नहीं हुआ। ये 400 लॉट की सेलिंग भी हो रही है, फिर भी प्राइस कहीं नहीं जा रही है। फिर 400 लॉट की सेलिंग हुई है, नेट नेट सेलिंग हो रही है, लेकिन प्राइस किधर जा नहीं रहा है, रिस्पॉन्सिव बायर्स प्रेजेंट है, राइट। तो सेलर भी पुश नहीं कर रहा है। उसके बाद ये जब मार्केट इस लेवल पे आ चुका था, करीब करीब 25,100 को तोड़ चुका था, दैट इज वेयर बायर इंटरेस्टेड हो गया था एब्जॉर्ब करने के लिए। एंड वी सी दैट दिस इज कंटिन्यूइंग, पूरा रेस्ट ऑफ द डे ये कंटिन्यू होता रहा और मार्केट किधर भी नहीं गया उसके बाद, राइट। सो हमारा एग्जिट पॉइंट भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। रेस्ट ऑफ द डे ऐसे ही रहा और मार्केट क्लोज हो गया, राइट। सो हमने जो जो एग्जिट पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किया है अभी, ठीक है, ये कोई नया पॉइंट नहीं है। ये हमने कई बार पिछले अपने सेशंस में देखा है, आप पिछले वीडियोस को चेक कर सकते हैं। यही पॉइंट होता है जहां पर कि आप ट्रेड को एग्जिट करते हैं। इस चीज़ को सीख लीजिए, ठीक है। अगर आपको ट्रेंडिंग डे मिल रहा है तो आप इस चीज़ को सीख लीजिए कि ट्रेंडिंग डे को एग्जिट कहाँ पे करना है। जहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाएगी, दोनों साइड के प्लेयर्स प्रेजेंट होंगे, आप वहाँ पे एग्जिट करेंगे, ओके। तो आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी इंसाइटफुल लगा। मार्केट प्रोफाइल आपने, पोजीशनिंग देखी, लेंस फॉर्मेशन देखा,
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एटलीस्ट आपको ऑर्डर फ्लो देखने को मिला, जिसमें कि आप क्लियर क्लियर देख सकते हैं कौन सा प्लेयर स्ट्रेंथ में है, वो किस तरह का एग्रेसिवनेस दिखा रहा है, वो एग्रेसिव है या पैसिव है। ये सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है उनके ऑर्डर साइजिंग पे, उनके ऑर्डर एग्जीक्यूशन स्टाइल में। ठीक है, इससे आप मार्केट का पूरा माहौल एक बार में समझ सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक बार अगर आप फॉलो करने लगते हैं डेटा को, आप अपना इमोशन या अपना थॉट प्रोसेस को मत लगाइए। जो सामने स्क्रीन पे आ रहा है ये लाइव डेटा है, आप इसे फॉलो कीजिए। अगर सेलर आ रहा है एक के बाद एक सेलिंग कर रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा। ओके, अगर बायर आ रहा है एक के बाद एक बाय ऑर्डर्स दे रहा है और बाय ऑर्डर्स इंक्रीज हो रही हैं लॉट साइज, तो वो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, अनलेस उसके अगेंस्ट में कोई आता है। फॉर एग्जांपल आज हमने 1,000 लॉट का बायर देखा, लेकिन प्राइस उसके बाद कहीं भी ऊपर नहीं जा पाया। इनफैक्ट उस 1,000 लॉट के बाद बड़ा कोई लॉट साइज आया ही नहीं, सारे 2 डिजिट थे, बायर भी डर गया। राइट, तो इस चीज को यूटिलाइज करना है। उसके बाद से भी मार्केट ने 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया है आपको। ठीक है, यूटिलाइज दीज की सिग्नल्स जो कि मार्केट आपको सामने सामने दे रहा है। ओके, एंड देन प्लेस योर ट्रेड्स। ठीक है, ये सारा कुछ डिटेल में सीखना होगा। ज्वाइन आवर कोर्सेज और टॉक टू अस। कोई डाउट्स है, कॉल अस और राइट कमेंट्स, वी विल रिस्पॉन्ड। आपको कुछ भी डाउट लगता है इसमें, डू गेट इन टच, वी विल हेल्प यू आउट। ठीक है, बट ये सारा जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसे सीखिए। ठीक है, आई होप यू कैन पुट इट टू प्रैक्टिस। ये बहुत इजी है, इसमें कुछ मेजर चीज़ें नहीं है। आपको कहीं पे भी लाइन ड्रॉ नहीं करना है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनाना है, आपको कोई 1000 तरह के पैटर्न्स याद नहीं करने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कप एंड हैंडल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये फॉल्स ब्रेकआउट है या ट्रू ब्रेकआउट है, मालूम नहीं। ये सब कुछ नहीं करना है, आपको क्लियर क्लियर देखना है ऑर्डर साइज कितना है और क्या वो ऑर्डर साइज बड़ा है अगर, तो उसमें फॉलो अप आ रहा है कि नहीं। इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू फॉलो द नंबर। ठीक है, तो आई होप दिस वाज वेरी हेल्पफुल टू यू। आज का ट्रेड अच्छा गया होगा आपका, एंड लेट्स सी हाउ टुमारो गोस। आई होप यू आर प्रिपेयर्ड विद रेफरेंस लेवल्स जो हमने आइडेंटिफाई करके दिया है। मार्केट प्रोफाइल को फॉलो कीजिए। मार्केट प्रोफाइल को फॉलो करने से आपको लाइव रॉ डेटा मिलता है मार्केट का। ठीक है, आई होप इट विल हेल्प यू। कुछ भी डाउट हो, डू कॉन्टैक्ट अस। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। सी यू, गुड नाइट।